हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृति। पाठ है हमारा 10, ठीक है, जो एक कविता है। प्रस्तुत इस कविता में कवि ने हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको दर्शाया है, उसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति तो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा इसका जो क्षेत्र रहा है वो विकसित रहा है। ठीक है, तो चलो हम अपने पाठ में पढ़ते हैं और इसके बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे देश की अनुपम सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, अनुपम क्यों बोला है? जिसकी कि कोई उपमा ना दी जा सके। ठीक है, हमारी क्या है, संस्कृति का वर्णन किया है कि हमारी संस्कृति कैसी थी और जो और देश हैं उनको भी हमारे देश ने एक नई संस्कृति दी है। कवि कहता है कि हम बचपन में ही सभी विषयों में निपुण थे। पूरे विश्व को हमने शिक्षा दी, चाहे वो गणित का हो, क्योंकि जो गणित की जो खोज हुई थी वो जीरो से हुई थी और जीरो दिया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट हमारे देश के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। नैतिक, चाहे वो किसकी हो, नैतिक नियम हो, जो भी मोरल आपके वैल्यूज़ हैं चाहे वो हो। ठीक है, नैतिक नियम हो, शिष्टाचार की बात की जाए, व्यापार की बात हो, लेन देन की बात हो, ठीक है, व्यवहार की हो या विज्ञान की हो, हर जगह पर हमारे भारतीय आगे रहे हैं और इन्होंने, हमारी संस्कृति ने ही सबको इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाया है। कवि आगे बताते हैं कि कोई हाँ और ना करना नहीं जानता था। कि कवि इसमें कह रहे हैं कि जब ये उस समय की बात है जब हमारी संस्कृति तो तब से ही इतनी प्रगाढ़ है, विकसित है, जब किसी को हाँ या ना में जवाब देना भी नहीं आता था और ईश्वर के आदेश से ही हम मंत्रों का बखान करते थे और ईश्वर के आदेश को कोई भी काम करते थे तो उसको ईश्वर का आदेश समझकर करते थे और उनका बखान करते थे। कवि कहता है कि पहले वो दिगंबर के रूप में जंगलों में घूमते थे। दिगंबर के रूप में का मतलब क्या आएगा कि जब वो नग्न अवस्था में, मतलब जो आदि मानव काल था, ठीक है, जिसमें कि आदि मानव क्या करते थे, नग्न अवस्था में, क्योंकि उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, वो नग्न अवस्था में घूमते थे। तो कवि क्या कहता है कि हमारा देश तो, हमारी संस्कृति तो तब से ही बहुत ज़्यादा विकसित है। तब जो मानव था वो दिगंबर रूप में भटकता रहता था, जंगलों में घूमता रहता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो हमारे वस्त्र और झंडा चंद्रमा को चूम रहे हो। उस समय हमारे देश में कैसा माहौल था, हमारी संस्कृति कैसी थी कि हम तो तब भी उतने ही विकसित थे। कवि कहता है कि हमें सारे नाश और विनाश के तत्व पता थे। हमें सब पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक का हमें सारा ज्ञान था। हमें इनके नाश का भी पता था और विकास का भी पता था। ठीक है, हमसे कुछ भी नहीं छिपा था। जो बातें हमने हजारों वर्ष पहले कही, अब उन्हीं बातों को वैज्ञानिक, जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हजारों वर्ष पहले जो बातें हुई थी वो अब भी क्या है, जो वैज्ञानिक है वो उन बातों को अब सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे देश ने तो बहुत पहले ही बता दी थी। कवि कहता है कि ईश्वर के अलावा हमारा सिर कभी किसी के सामने नहीं झुका है, चाहे वो कोई हो, हम सभी के सामने अटल खड़े रहे हैं। एक ईश्वर को छोड़कर हम कभी नहीं झुके हैं और कोई ऐसा स्थान नहीं हो जहाँ पर हम रुके हों, हमारे कदम आगे ना बढ़े हों। और अंत में कवि हमें क्या कहता है कि प्रेरणा दे रहा है कि हमें अपने आत्मबल से आकाश को भी प्राप्त कर लिया है, आकाश में भी हमने विचरण किया है। तो कवि का कहने का मतलब है कि हमें अपने ऊपर विश्वास बना के रखना है। ठीक है, और जो हमारी संस्कृति है वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे और इसका अभ्यास करोगे। धन्यवाद।